घर सँभालना इतना आसान नहीं है, पर अगर मैं कहूँ कि इतना मुश्किल भी नहीं है, तो सच बात है कि इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन छोटी-मोटी टिप, छोटे-मोटे हैक्स अगर हम ट्राई करते हैं, छोटे-मोटे जुगाड़ के साथ ना, तो हमारा घर साफ-सुथरा भी रख सकते हैं। घर के काम के साथ-साथ हम बाहर का काम भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब भी हम कॉफ़ी टेबल के ऊपर कोई मैट वगैरह कपड़ा बिछाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना धूल की है। धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब भी बच्चे खाना वगैरह खाते हैं, छोटा-मोटा थोड़ा बहुत जूठा वगैरह ना गिरा ही देते हैं। तो ये वाले कपड़े को डेली दिन भर में 2 बार तो हम धो नहीं सकते, तो क्या किया जाए स्पेशल धूल से बचने के लिए मैं हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। गीला करके अगर दिन भर में 2 बार हल्का-हल्का मारेंगे ना, तो जो धूल है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। डार्क कलर का कपड़ा होने की वजह से धूल अलग ही लगती है। और अगर कोई कपड़ा वगैरह नहीं बिछाते, मैट नहीं बिछाते हैं, तो जो काँच है ना उसके ऊपर अलग ही धूल लगती है। और काँच के ऊपर जब धूल आती है ना, तो बिल्कुल हाथ में ऐसे फ़ील होती है कि धूल बहुत ज़्यादा जम गई है, पता नहीं कितने दिन से साफ़ नहीं किया है। और इस तरीके से साफ़ करने से जो थोड़ा बहुत जूठा वग़ैरह रहता है, कुछ अगर बाय चांस दूसरी चीज़ लग चुकी है, वो भी साफ़ हो जाता है और धूल भी आराम से साफ़ हो जाती है। हमारे किचन में, घर में ना कितने भी ऑर्गेनाइज़र हम इस्तेमाल कर लें, कम ही रहता है। ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र ऐसा है कि जो मीडियम साइज़ का है। किचन में इस्तेमाल करने के लिए या तो कोई मेकअप वगैरह का छोटा-मोटा सामान रखने के लिए आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैं एक डोरी कुछ इस तरीके से बाँध दूँगी दोनों तरफ, ताकि इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और जो छोटे-मोटे सामान हैं इसमें रख सकते हैं। जो लुक है ना इसका बहुत अच्छा लगता है, कहीं पर भी अगर सामने भी हैंग करके रखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ अगर हम हैंग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। किचन काउंटर में रखने के लिए ना जगह नहीं रहती है, तो इसको आप ऊपर कुछ इस तरीके से दीवार में हुक लगा के हैंग कर सकते हैं और इसमें सामान रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि कोई भी अगर हम सामान रखते हैं ना, तो अलग ही दिखेगा कि कौन-सा सामान कहाँ पर रखा है। जो छोटे-मोटे पाउच रहते हैं, जो थोड़ा-थोड़ा सा क्वांटिटी में आता है, तो हर चीज़ फ़िल करने की जैसे डब्बे वग़ैरह नहीं रहते हैं, तो छोटे-मोटे पाउच कुछ इस तरीके से आप आराम से रख सकते हैं। मैं इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ जैसे दुकान से सामान लेके आते हैं ना, तो घर में किराना दुकान होने की वजह से 1-1, 2-2 सामान ही घर में लेके आते हैं। जब कुछ चीज़ घट गया तो सामने ही दुकान है, फट से लेके आ जाते हैं। तो जो पॉलीथीन बचती है ना, तो मैं पॉलीथीन इसमें आराम से सेव करके रख सकती हूँ, ताकि जब भी इकट्ठी हो जाए तो दुकान में वापस से मैं ले जाके इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो पहली बात तो ये किचन काउंटर के नीचे रहेगा, बिल्कुल भी ऑर्गनाइज़र ना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर रखी है और पॉलीथीन भी सेफ रहेगी। कुछ भी सामान रखने की अगर हमें स्पेशल जगह मिल जाती है ना, तो वो सामान स्टोर करना और आसान हो जाता है। अगर ये जगह नहीं रहती है, तो पॉलीथीन इधर-उधर या तो फिर डस्टबिन में डाल देते हैं और वो पॉलीथीन एकदम खराब हो जाती है, बेकार चले जाती है। इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए ताकि डबल से हम इस्तेमाल कर सकें। जो बिजली के बोर्ड होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, स्पेशल व्हाइट कलर के रहते हैं और दिन भर में कई बार हम हाथ लगाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। किचन का जो बोर्ड रहता है, वो तो कभी-कभार हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरी जगह के रहते हैं, वो जल्दी साफ़ नहीं हो पाते हैं। और करंट से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का जुगाड़ की हूँ, एक बड़ी साइज़ की पॉलीथीन लिया है और उसको अपने कड़े में टक कर ली हूँ, ताकि मुझे करंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगे। यहाँ पर मैंने तारपीन ली हूँ, तारपीन को एक कॉटन के रुमाल में, कॉटन के कोई से भी कपड़े में थोड़ा-सा 1 बूँद डाल लेंगे और हल्के-हल्के हाथों से रब करेंगे ना, तो जो भी गंदगी वगैरह है आराम से निकल जाएगी। गर्मी का मौसम चल रहा है और मेन स्विच ऑफ करना बहुत मुश्किल वाली बात है। अगर मेन स्विच ऑफ कर दिया है ना, तो घर में गर्मी में बिल्कुल भी रह नहीं पाएँगे। तो यहाँ पर आप मेन स्विच ऑफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो भी थोड़ा-सा डर कम रहेगा। वैसे तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन ये वाला जुगाड़ करेंगे ना, तो बिल्कुल करंट वगैरह नहीं लगेगी और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तारपीन ना बहुत जल्दी गंदगी को साफ़ करता है और बहुत कम मेहनत में ये बोर्ड एकदम साफ़ हो गया है। हमारे यहाँ पर किचन वाले बोर्ड ना सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही इस्तेमाल होते हैं। ये एक फ्रिज वाला बोर्ड है, यहाँ पर फ्रिज की पिन लगी है और ये भी काफ़ी हद तक गंदा हो गया है। बहुत दिन से ना मैंने साफ़ नहीं की थी
वही साफ़ करने का रीज़न यही रहता है कि मुझे करंट से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। तारपीन इस्तेमाल किया है और बहुत जल्दी साफ़ हो गए दोनों के दोनों बोर्ड। इसको ना आप नेल रिमूवर से भी आराम से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा महँगा पड़ जाएगा और तारपीन थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। ये काफ़ी हद तक सही रहता है। अगर चाहते हैं कि हम जैसे ही सो के उठें और सुबह ना हमारी एकदम सुकून भरी हो, तो जो कुछ काम रहते हैं ना रात के, वो सारे के सारे रात में ही निपटा देना चाहिए सोने के पहले। स्पेशल किचन का जो काम रहता है, अगर किचन गंदा है, साफ-सुथरा नहीं है ना, तो पूरा-पूरा टाइम हमारा दिमाग ना किचन में ही लगा रहता है कि सुबह से बर्तन धोना है, किचन साफ करना है और वैसे भी जूठा बर्तन किचन में रखना नहीं चाहिए। किचन वगैरह अगर अच्छे से क्लीन करके सोएँगे ना, तो ज़्यादा सही रहेगा और हमारा सुबह का टाइम बचेगा। जैसे ही सो के उठते हैं, काफ़ी सारे काम रहते हैं सुबह से झाड़ू, पोछा, नहाना-धोना और ये काम अगर सुबह के लिए छोड़ दिए ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। रात को आराम से ये वाले काम हम निपटा के सोएँगे ना, सुबह का टाइम बच जाएगा। दिन भर में कई बार हम बर्तन धोते हैं और सिंक मतलब पूरा-पूरा दिन गीला रहता है। दिन में अगर हम किचन की साफ-सफाई कर रहे हैं ना, तो एकदम चल-चलाऊ वाली करते हैं, एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं देते हैं। लेकिन रात को घर के सारे काम निपटाने के बाद में ये वाला काम मतलब एक सुकून से कर सकते हैं और एक बार दिन भर में एक बार किचन की क्लीनिंग अच्छे से करना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी गंदगी वगैरह नहीं दिखाई बिल्कुल नहीं देती है कि किचन सिंक गंदा है, लेकिन जब भी आप डेली साफ़ करेंगे ना, तो काफ़ी हद तक गंदगी निकलती ही निकलती है। दिन में इतना ज़्यादा हर किसी के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन रात में ये काम हम आराम से निपटा सकते हैं। मैं हमेशा सोने के पहले ये सारे काम अच्छे से करती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं किचन के डीप क्लीनिंग अच्छे से कर सकूँ। पर कभी-कभार ना ये होता है कि दिन भर के काम से हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि शाम के समय सोने से पहले ना ये सारे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि कब शाम हो, सारा काम निपटे और हमें आराम मिले। तो कभी-कभार अगर आप साफ-सफाई नहीं करते हैं, तो ठीक है बर्तन वगैरह धो लीजिए, हल्का-सा कपड़ा मार के किचन छोड़ सकते हैं। लेकिन डेली ये काम अगर कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। किचन में बदबू वगैरह बिल्कुल नहीं आती, कॉकरोच नहीं आएँगे, को जो भी गंदगी रहेगी वो साफ़ अगर हो जाएगा ना, तो ज़्यादा सही रहता है। हमारे घर की अगर जान रहती है ना और शान भी रहती है, मैं कहूँगी सिर्फ़ और सिर्फ़ किचन ही है। वैसे तो पूरा घर है, लेकिन जब भी कोई बाहर से आता है तो सबसे पहली नज़र ना किचन में ही जाती है कि किचन किस तरीके से साफ़-सुथरा है। और अगर डेली आप सिंक की अच्छे से सफाई करते हैं, तो बिल्कुल सिंक एकदम नया लगेगा, बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखता है और हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।